मेरे मोबाइल में अभी भी कुछ समस्या है, इस कारण मैं कैब का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कैश में ज़्यादा रखता नहीं, तुम्हारे पास कैश है तो पेमेंट कर दो या फिर मोबाइल से कर दो। शेखर ने कुछ देर अपने मोबाइल पर कोशिश करने के बाद कहा, अभी अभी दोनों कहीं से घूमकर आए थे। मालती ने पर्स खोलते हुए पूछा, कितने? बस 450 रुपये, शेखर ने कहा। मालती ने 500 रुपये का नोट शेखर की ओर बढ़ाया। शेखर ने नोट उससे लेकर कैब ड्राइवर को दे दिया और उसने जो 50 रुपये के नोट वापस किए वह मालती को वापस करते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा जब मोबाइल काम करने लगेगा। वापस करने की क्या आवश्यकता है, हम साथ साथ ही तो गए थे। मालती ने कहा, फिर भी अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। शेखर ने कहा, चाय नहीं पियेंगे? 10 मिनट की ही तो बात है, मालती ने पूछा। कोई खास इच्छा तो नहीं थी चाय पीने की, पर जब कहती हो तो इनकार करना मुश्किल हो जाता है। इसी बहाने 10 मिनट और आपका साथ मिल जाएगा। शेखर ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा। मालती का घर पहले माले पर था। सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों अंदर आ गए। मालती का बेटा कार्तिक घर में ही था और बालकनी के पास खड़ा था, इसीलिए उनकी बातें सुन रहा था। उन्हें ऊपर आते देखकर वह दरवाजे के पास पहुंच चुका था और जैसे ही डोरबेल बजी उसने दरवाज़ा खोल दिया। हेलो अंकल, उसने शेखर का अभिवादन किया और सोफे की ओर बैठने का इशारा किया। कैसे हो कार्तिक? शेखर सोफे पर बैठते बोला। ठीक हो अंकल, उसने कहा। मैं हमारे लिए चाय बना रही हूँ, तू भी चाय पिएगा बेटा? मालती ने कार्तिक से पूछा। चाय मैं बनाऊंगा मम्मी, आप अंकल के साथ बैठो, कार्तिक ने कहा। लगता है बड़ा हो गया है तू। मालती ने प्रशंसा भरी निगाहों से कार्तिक को देखा। मालती शेखर के साथ बैठकर बातें करने लगी और कार्तिक चाय बनाने किचन में चला गया। चाय बनाते हुए उसके मन में पिछले कुछ माह की घटनाएं चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे पालने के लिए उसने उसके पिता की भी भूमिका ले ली थी, पर अंदर ही अंदर इतनी दुखी थी मानो लगता था उसके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। इस तरह से कई साल बीत गए थे। इसी बीच शेखर अंकल ने उसकी जान पहचान हुई। कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर हंसी दिखी थी। दोनों कई बार साथ साथ पार्क में घूमने, लंच, डिनर पर या मूवी देखने जाने लगे। कार्तिक को अपनी माँ को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ तो माँ होती है, बच्चे को हमेशा अच्छी लगती है, पर जब से शेखर अंकल माँ की जिंदगी में आए थे उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। पहले जहाँ वह हमेशा उदास और गमगीन रहती थी, अब हमेशा प्रसन्न रहती हैं। पर आज की घटना ने उसे थोड़ा संदेह हुआ कि क्या सचमुच शेखर अंकल के मोबाइल में कुछ समस्या थी या फिर उन्होंने बहाना बनाया था। क्या वह मम्मी के साथ सिर्फ इसीलिए हैं कि उन्हें किसी का साथ चाहिए और मम्मी के पास पैसों की कमी नहीं है। पापा असमय चले गए थे पर अच्छी खासी रकम की व्यवस्था कर गए थे। 1 करोड़ को सिर्फ बीमा कंपनी से मिले थे। उसके अलावा पीएफ, ग्रेजुएटी पापा के बैंक खाते में अच्छी खासी रकम थी। ये सारे रकम मम्मी के खाते में ट्रांसफ़र हो गए थे, यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी। क्या इसी पैसे के लिए शेखर अंकल मम्मी के साथ हैं? छन की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। पानी गर्म हो गया था। चाय पत्ती और चीनी डालकर वह फिर सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी अपने एकांत को दूर करने के चक्कर में शेखर अंकल के इरादों को समझ नहीं पा रही हो। इस तरह के कई ख्याल उसके मन में आते जाते रहे। उसने देखा मम्मी शेखर अंकल के साथ किसी विषय पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। शायद जो मूवी में वे देखकर आए थे उसी के किसी दृश्य पर चर्चा हो रही थी। ट्रे की ओर देखकर उसने कहा, रुको मैं बिस्किट और नमकीन भी ले आती हूँ। कार्तिक वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में मालती एक प्लेट में बिस्किट लेकर आ गई और वहीं बैठ गई। चाय के साथ किसी किसी विषय पर चर्चा भी चलती रही। उसके बाद शेखर उठकर चले गए। मालती उन्हें विदा करने नीचे तक गई। जब वह वापस आई तो वह बोला, मम्मी आपसे कुछ बात करनी है। मालती ठिठक गई। हाँ बोलो। आज कैब का किराया शेखर अंकल ने आपसे दिलवाया, यह कहकर कि उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके साथ हैं? कार्तिक बोला। अच्छा, तुम्हें मालूम है यह बात? चलो, खुशी हुई कि कोई तो मेरा कोई गार्जियन है घर में, ताकि मैं गलत
फैसला लूँ तो मुझे रोके। मुस्कुराते हुए मालती ने कहा, माँ, मम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। कार्तिक ने गंभीरतापूर्वक कहा, ऐसा नहीं है बेटा, अभी जाते समय उन्होंने ही कैब का भुगतान किया था, मूवी टिकट उन्होंने ही ली थी। हाँ, पॉपकॉर्न का भुगतान करते हुए उनके मोबाइल में कुछ समस्या आ गई थी, वहाँ उन्होंने कैश में पेमेंट किया था। फिर भी तुम कहते हो तो मैं सावधान रहूँगी, और यदि उनका इरादा ऐसा कुछ हुआ तो मैं सोच समझकर निर्णय लूँगी। वैसे मैं भी कई बार खर्च करती हूँ तो वे मना नहीं करते, और इसे मैं उनके लोभ के रूप में न देखकर उनका मेरे प्रति समानता के व्यवहार के रूप में देखती हूँ। वित्तीय रूप से भी वे ठीक ठाक लगते हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, वैसे ही वो भी अकेले हैं किसी कारण से, और इस कारण हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। वैसे तुम भी उनसे मिलते रहो, ताकि यदि कोई संदेहास्पद बात है तो पता चल सके, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम दोनों साथ साथ समय व्यतीत करें। हम दोनों का एकाकीपन दूर होता है इससे। मालती ने अपना पक्ष रखा। सॉरी मम्मी, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने कैब के पैसे के लिए आपसे कहा। कार्तिक ने कहा, इसमें सॉरी जैसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी, और तुम भी उनके साथ थोड़ा समय बिताया करो जिससे असलियत का पता चल सके, मालती ने कहा, और कपड़े बदलने अंदर चली गई। कार्तिक को मम्मी की बात सही लगी, पर जो संदेह उसके मन में आ चुका था वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसे मम्मी की यह सलाह अच्छी लगी, वह भी शेखर अंकल के साथ थोड़ा समय बिताया करे ताकि उनका असली स्वभाव समझ में आ सके। उसके बाद वह बीच बीच में शेखर अंकल के साथ समय बिताने लगा, यहाँ तक कि जब भी वे मालती को कहीं बाहर ले जाने के लिए आते तो कभी कभी कार्तिक भी साथ चलने का अनुरोध करता था, और वे खुशी खुशी उसे भी साथ ले जाते। कुछ ही महीनों में स्थिति स्पष्ट हो गई। कार्तिक निश्चित हो गया कि शेखर अंकल उसकी मम्मी का साथ चाहते थे, न कि उसके बैंक बैलेंस का। उसके मन में शेखर अंकल के प्रति जो संदेह था वह छट चुका था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।